हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको किंगडम फंगस के जो क्लास था एस्कोमेसिटीज, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका नेक्स्ट क्लास, जिसका नाम है बेसिडोमाइसीटीज। तो बेसिडोमाइसीटीज जो फंगस है, तो इसके अंदर आते हैं मशरूम्स, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा कॉमनली। और इसके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे क्लब फंगी, क्लब CLUB, क्लब फंगी, ब्रैकेट फंगी, ये सभी और इसे पफ बॉल्स, PUFF बॉल्स, इसे पफ बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो फंगस है, ये कहाँ कहाँ ये ग्रो होते हैं? ये ग्रो होते हैं सोइल पे, लॉग्स ऑफ ट्री, मतलब वैसे ट्री जिसे हम लोग काट के कहीं पर जमा करके रख देते हैं, तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं। और ट्री स्टम्प्स, मतलब जो ट्री के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये उस पर भी ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे बेसिडोमाइसीटीज के फंगस हैं जो कि प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं पैरासाइट की तरह, ठीक है, जैसे रस्ट और स्मट। अब इसका बात आता है, आखिर ये दिखते कैसे, मतलब इसका मोर्फोलॉजी कैसा है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट कई वीडियोज में मैंने आपको बताया था, फंगस का मोर्फोलॉजी डिपेंड करता है उसके माइसीलियम पर। अब सभी को दिक्कत होता है कि माइसीलियम होता क्या है, तो मैं आज आपको पूरी तरह से करता हूँ क्लियर। देखिए, फंगस का जो बॉडी होता है, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड, मतलब धागे के जैसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हाइफे बोलते हैं। ठीक ठीक है। तो फंगल बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग हाइफे बोलते हैं। और ये जो हाइफे होते हैं, जब एक दूसरे से क्रिस क्रॉस, मतलब समझते हैं, जैसे जिसे आप लोग क्रॉस बनाओ, तो उस टाइप से ये एक दूसरे से अगर हाइफे जुड़े होते हैं, मतलब क्रिस क्रॉस मैनर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसे बोला जाता है माइसीलियम। ठीक है। और ये अपने आप बहुत सारे हाइफे क्रिस क्रॉस में जुड़ के एक हाइफे का नेटवर्क बनाते हैं, इसे माइसीलियम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर वो अगर वो माइसीलियम ब्रांच्ड होंगे, मतलब एक दूसरे, उस माइसीलियम का बहुत सारा ब्रांच निकला होगा, तो उसे ब्रांच्ड बोला जाएगा। और अगर सभी माइसीलियम के बीच में पार्टीशन होगा, मतलब एक तरह से बोलिए तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो उसे हम लोग सेप्टा बोलेंगे। तो इसके जो माइसीलियम होते हैं, किसके, बेसिडोमाइसीटीज के, वो ब्रांच्ड होते हैं, और इनके अंदर सेप्टा भी मौजूद होता है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में हमेशा हमेशा पूछा गया है, कि बेसिडोमाइसीटीज के पास जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? तो एसेक्सुअल स्पोर आर अब्सेंट और जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडोमाइसीटीज। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एसेक्सुअल स्पोर जनरली बेसिडोमाइसीटीज के पास नहीं पाए जाते हैं, और इसके पास सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। तो इसके पास दो चीज़ एब्सेंट होता है, क्या क्या? एसेक्सुअल स्पोर और सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसका सेक्स ऑर्गन एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सुन के इस चीज़ को, ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है, लास्ट बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके पास एसेक्सुअल स्पोर और सेक्स ऑर्गन दोनों जनरली एब्सेंट होते हैं। अब आखिर इसमें अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर दो प्रोसेस से होते हैं। एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि होते हैं फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से। अब ये फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि फंगस का सब कुछ डिपेंड करता है उसके हाइफे पर। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसका जो हाइफे होता है वो टूट जाता है दो पार्टों में, या दो से अधिक अधिक फ्रेगमेंट्स में, टुकड़े में टूट जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फंगस का जो हाइफे होता है वो दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है, टुकड़ों में। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, बट इसमें स्पोर्स नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा, फंगस में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो ये बोलना गलत है कि इसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसके अंदर स्पोर्स नहीं फॉर्म होते हैं। याद रखिए, स्पोर्स हमेशा फॉर्म होंगे एसेक्सुअल स्पोर्स के में। तो उसके पास एसेक्सुअल स्पोर और सेक्स ऑर्गन जनरली एब्सेंट होते हैं। अब अब आखिर फिर क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है।
तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तीन प्रोसेस से हो गुजरता है। पहला प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा मतलब होता है अ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब ये वर्ड आखिर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि ये जो वर्ड है प्रोटोप्लास्ट, वो आखिर होता क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो मेनली हम लोग जो सेल होता है, कोई भी सेल आप लोग ले लो अगर, उस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो फंगल सेल या बैक्टीरियल सेल में जब हम लोग उसके सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से, तो उसके बाद जो बच जाता है उसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोटोप्लास्ट मतलब होता है वैसे सेल जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडोमाइसिस के अंदर, तो वो होता है पहले प्लाज्मोगेमी से। प्लाज्मोगेमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मतलब होता है प्रोटोप्लास्ट और गेमी मतलब होता है फ्यूजन। तो जो इसके प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो फ्यूज करके दो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं या फिर, ठीक है। अब फिर जो अब वो स्पोर्स बन जाते हैं, तो अब वो स्पोर्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो और जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी मतलब होता है फ्यूजन। अब जो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए वो एक दूसरे से कंबाइन होकर फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के अंदर दो सेल होते हैं, डिप्लॉइड कहा जाता है जाइगोट को। जाइगोट के अंदर सेम टाइप के दो सेल होते हैं, ठीक है। अब जब जाइगोट बन जाता है तो इस जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन हो, मतलब इसके सेल धीरे धीरे घटने शुरू होते हैं और ये हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर जाइगोट 2n था तो आगे जो सेल बनेगा इसका वो n मतलब हाफ हाफ बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है मियोसिस। तो ये तीन प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है। पहला क्या प्रोसेस था, प्लाज्मोगेमी। सेकेंड क्या था, कैरियोगेमी। थर्ड क्या था, मियोसिस। याद रखने का ट्रिक PKM। इसी वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते पहले क्या होता है। पहले होता है प्लाज्मोगेमी। उसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं इसके वो फ्यूज करते हैं और दो हैप्लॉइड स्पोर्स या फिर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। अब ये न्यूक्लियस दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना है, अब वो फ्यूज करेंगे, ठीक है, और वो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। अब जो वो जाइगोट बनेगा उसके सेल धीरे धीरे घटने शुरू होंगे और हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं हम लोग मियोसिस। तो पहले होता है प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, थर्ड मियोसिस। PKM याद रखने का ट्रिक। अब जो इसके वो स्पोर्स बन गए तो वो कहाँ रहेंगे, उसे रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो रहते हैं बेसिडियम नाम के एक बैग में। और जैसे जैसे हर एक जो क्लास है उसका जो स्पोर्स है वो उसके नाम से होता है जुड़ा हुआ, तो वैसे ही जो स्पोर्स बनेंगे उसका नाम होगा बसीडियो स्पोर्स। रहेंगे कहाँ, बेसिडियम नाम के एक बैग में। किस तरीके से रहेंगे, तो एक्सोजेनिसली रहेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि आखिर इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल सभी को जानते हैं, मशरूम। मशरूम का बॉटनिकल नेम होता है एगेरिकस। दूसरे होते हैं स्मट। स्मट को हम लोग बोलते हैं ओस्टलीगो। थर्ड होते हैं पक्सीनिया। पक्सीनिया को बोला जाता है रस्ट। ओस्टलीगो, स्मट, पक्सीनिया, रस्ट, मशरूम, एगेरिकस, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। स्मट और रस्ट है वो प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्लास है फंगस का, बेसिडोमाइसीट्स। तो आप लोग इसे बार बार इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको सभी कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। और मैंने इस वीडियो में आपको हाइफे माइसिलियम के बारे में भी बताया था। मैं आपको इस हाइफे और माइसिलियम के बारे में हर वीडियोज़ में अब आगे बताऊँगा, ताकि आपको वहाँ हमेशा रिकॉल होता रहे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। तब तक पढ़ते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।